गुड मॉर्निंग क्लास। वॉइस सबको क्लियरली आ रही है? Yes, sir. Morning, sir. मॉर्निंग सर। आज जो सिस्टम ने अपडेट लगा दिया था, तो दैट इज वाई सिस्टम ओपन होने में थोड़ा टाइम ले गया। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? मास एक्शन लॉ पढ़ाया था बेटा मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लो। ओके ओके ओके। अहमद, रोल नंबर 11। अहमद, अर्धेंदु शेखर 27। अंकित यादव रोल नंबर 23। हेलो, यस सर। हाँ अंकित, लास्ट हेलो में क्या पढ़ा था? सर, प्रीवियस क्लास में मैं था नहीं। अच्छा, उससे प्रीवियस क्लास में थे? यस सर, उसके प्रीवियस में था। क्या पढ़ाई किया था? उसमें सर पेंटावैलेंट डोपिंग कराई थी आपने, एनर्जी बैंड डायग्राम बनवाया था। अच्छा, पेंटावेलेंट डोपिंग कराने से एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस आए थे? सर उससे एक सर लेवल क्रिएट हुई थी, जिससे आयनिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म हुई थी। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी उससे फॉर्म नहीं हुई थी। एक एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ था, उसका हमने नाम क्या दिया था? उसको हम क्या बोल रहे थे? उसका नाम डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल। तो डोनर एनर्जी लेवल में जो वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रहता है, जब तक वो न्यूक्लियस से अटैच्ड रहता है, और जब वो न्यूक्लियस से डिटैच्ड होके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और इस डिटैचमेंट के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हमने बताया था कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना? वो यस सर। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है, जिससे तुम्हारा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड है, वो उस एनर्जी एनर्जी को जो के मिलने के बाद न्यूक्लियस से डिटैच होके फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा था, राइट? यस सर। चार्ज न्यूट्रलिटी की हमने बात की थी, वो क्या था? आज रोल नंबर 25, अंशिता मिश्रा। अंशिता बेटा, चार्ज न्यूट्रलिटी क्या थी? अगर आप माइक आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो आप चैट में ही आंसर भी दे सकते हो।
ओके अच्छा, ये डिस्कशन कुछ हुआ था, हाई डोपिंग क्या होती है, लो डोपिंग क्या होती है? ये सर केस 1 हो गया था जब डोपिंग इज लार्ज। डोपिंग इज लास्ट केस 1 हो गया। सर हाई डोपिंग उसमें हमने ये उसको मैथमेटिकल टर्म्स लेके कि एनआई की कुछ समथिंग वैल्यू पुट करके और एनडी की कुछ वैल्यू पुट करके उससे भी हमने सॉल्व कर लिया था। मतलब उससे भी हमने चीजें देख ली थी जो एनालाइज करनी थी, नहीं की थी। सर वैल्यूज नहीं होते। हमने लास्ट क्लास में केस 1 में देखा था कि इन केस अगर हम हाई डोपिंग करते हैं, इज इट स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। हाँ, इस यस सर। स्क्रीन पे आपको पीपीटी की स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर ओके ओके। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी कि फर्स्ट हाई डोपिंग क्या होती है, ठीक है। उसमें हमें पता चला कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन एनडी जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन एनआई है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा जो डोपिंग कहलाएगी वो हाई डोपिंग कहलाएगी। और उस केस में हमने क्या किया था, जो एन टाइप की चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन थी, P प्लस एन डी इज इक्वल टू एन, उसको हमने लिख लिया था एन डी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन, है ना। ये बात पढ़ी थी। देन हमने एक चीज पढ़ी, मास एक्शन लॉ देखा। वो क्या था कि उसने कहा कि प्रोडक्ट कि किसी सेमीकंडक्टर में अगर आप बात करोगे तो उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर हैं और जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा? एनआई स्क्वायर के, मीनिंग उस सेमीकंडक्टर का जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है उसके स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी थी। अब नेक्स्ट अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास लेट्स से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है। अच्छा, सिलिकॉन के लिए याद रखेंगे सिलिकॉन का इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 होता है पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो हमारे पास Ni गिवन है। अगर हमने कहा कि हमने जो डोपिंग कराई है यहाँ पे वो कुछ 10 टू द पावर 18 समथिंग की कराई है, मीनिंग पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमने इस लेवल की डोपिंग करा रखी है। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये 10 टू द पावर 18 है, वो 10 टू द पावर 10 है, मीनिंग एनडी जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एनआई है। तुम्हें इसी तरह से जब न्यूमेरिकल मिलेंगे, अगर तुमको न्यूमेरिकल मिलते हैं तो इसी तरह से फाइंड आउट करना, या तो वो क्लियरली वहां पे न्यूमेरिकल में मेंशन होगा, अदरवाइज तुम्हें खुद ये चीज ध्यान देनी होगी कि जो एनआई है उसका वैल्यू कितना है और जो एनडी हमने डोपिंग कराई है उसका वैल्यू कितना है। उसी के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि हाँ एनडी ग्रेटर देन एनआई है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एनडी ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन एनआई। तो अब फर्स्ट थिंग समझनी है कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन थे, यानी जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था एन, वो बेसिकली तुम्हारा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से आ रहा था और आयोनाइजेशन से आ रहा था। तो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा या जो फ्री इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन से जनरेट होंगे वो इसी डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होंगे।
जितने हमने नंबर ऑफ फॉस्फोरस एंटर कराए हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, मीनिंग जितने भी हमने एटम एंटर कराए हैं फॉस्फोरस के, वो सारे के सारे आयोनाइज्ड हो गए हैं। दैट मीन्स एक फॉस्फोरस इज इक्वल टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे हमने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, सॉरी कितने फॉस्फोरस दे रखे हैं, 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें n का जो आयोनाइजेशन से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो nd के बराबर होंगे। ये बात में किसी को तो डाउट नहीं है? ओके तो नेक्स्ट हमें जब, अच्छा अब अगर हम देखें, हम ये मान लें कि हमारा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। बैंड टू बैंड ट्रांजिशन अगर मान लो नहीं भी हो रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, मिनिमम फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 10 टू द पावर 18 के तो बराबर होगा ही। बैंड टू बैंड ना भी हो तो भी मिनिमम ट्रांजिशन, मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का 10 टू द पावर 18 के बराबर होगा। तो अगर यहां से हम बात करें मास एक्शन लॉ की, तो मास एक्शन लॉ कहता है कि n इंटू पी इज इक्वल टू ni स्क्वायर, मीनिंग हो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एंड होल का कंसंट्रेशन अगर का प्रोडक्ट लोगे तो वो ni स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब देखो किसी भी प्रोडक्ट में अगर एक चीज को आप मिनिमम करते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। रीजन, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, राइट, मीनिंग दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक मिनिमम हो रहा है तो दूसरा मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। तो जब n मिनिमम की हम बात करेंगे कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो वहां पे होल का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। तो यहां से हम बेसिकली मैक्सिमम, जो होल का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो सकता है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मिनिमम तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 होल स्क्वायर अपॉन n मिनिमम कितना है, 10 टू द पावर 18, राइट। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैक्सिमम जो होल जनरेट हो सकते हैं, यानी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो मैक्सिमम होल कंसंट्रेशन जनरेट हो सकता है वो किसके बराबर है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2। अब इसका ऑर्डर 10 टू द पावर 2 है, और वहीं पे जो तुम्हारा nd है वो कितना है, 10 टू द पावर 18 के ऑर्डर में। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में देखें, जो हम चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन लिख रहे थे, P प्लस nd इज इक्वल टू n। अब देखो यहाँ पे हम P मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम होल कंसंट्रेशन कितना हो रहा था, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2। nd की वैल्यू कितनी थी, 10 टू द पावर 18। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे वो फर्स्ट जनरेट हो रहे थे बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से, सेकंड जनरेट हो रहे थे आयोनाइजेशन से। आयोनाइजेशन से कितने जनरेट हुए, 10 टू द पावर 18। जितनी हमने डोपिंग कराई होगी आयोनाइजेशन से, अगर फुल आयोनाइजेशन है, पूरी तरह से आयोनाइजेशन हो रहा है हर एटम का, तो वहां पे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने डोप्ड कराए होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम आपने डोप्ड कराए होंगे, उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने माना कि हाँ, जो हमारे आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो 10 टू द पावर 18 है, nd के बराबर है। और जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी होल के ही तो बराबर होंगे। मैक्सिमम जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से होल इलेक्ट्रॉन जनरेट हो सकते हैं वो इस होल के ही तो बराबर होंगे। रीजन, जब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ पेयर में जनरेट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कितने होंगे, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2। यानी अब जो हमारी चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन बनेगी वो इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 18। ये हो गए बैंड टू बैंड की वजह से जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए आयोनाइजेशन से जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, हमारा जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो प्रॉपर फॉलो कर रही है, हम सब सारी चीजें ठीक है, ठीक। बट अब यहाँ पे हमने जो किया है लास्ट उसमें किया क्या है, जो ये 10 टू द पावर 2 ऑर्डर है और ये 10 टू द पावर 18 का ऑर्डर है, तो इन कंपैरिजन टू दिस, इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है। उसी के लिए हमने क्या किया,
इस पूरी वैल्यू को मतलब P प्लस ND को हमने अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिख लिया ND, का जब बोल रहा था कहाँ देखा, राइट। और वो किसके बराबर होगा, उसी से हमने क्या लिखा, ND इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू N। तो ये हमें पॉइंट यहाँ से क्या याद रखना है कि इन केस हमें कहीं पे दिखता है कि हाई डोपिंग है, मीनिंग ND वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर आपको NI मिल रहा है, तो वहां के केस में N टाइप में ND इज इक्वल टू N ले सकते हैं। मीनिंग जहां पे भी किसी भी इक्वेशन में जहां पे N की वैल्यू पुट करनी है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पुट करना है, वहां पे हम N इज इक्वल टू ND पुट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से जब केस 2 पे बात करोगे, ठीक, फर्स्ट केस में हमने देखा कि हाँ ND वेरी वेरी ग्रेटर देन NI था, और उस केस में N इज इक्वल टू ND मिल रहा था, अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू ND मिल रहा था। और यहाँ से अगर हम P फाइंड आउट करेंगे, N इज इक्वल टू क्या आ गया, ND आ गया, और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NI स्क्वायर अपॉन ND यूजिंग मास एक्शन लॉ। अच्छा, केस 2 अपना क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि जो तुम्हारी डोपिंग कंसंट्रेशन है वो कंपैरेबल है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से, मीनिंग ND अप्रोक्सीमेट कुछ आसपास ही है NI से, ND और NI और आपस में कंपैरेबल है, मीनिंग उनमें बहुत हाई डिफरेंस नहीं है। मीनिंग ऐसा नहीं है जैसे वहां पे जब अभी हमने लास्ट में देखा कि जो ND था वो 10 टू द पावर 18 के ऑर्डर में था, और जो NI था वो 10 टू द पावर 10 के ऑर्डर में, तो वहां यहाँ ऐसा केस नहीं है। तो अब यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या बनेगी, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बेसिकली क्या आएगा वो हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, P प्लस ND इज इक्वल टू N, ये हमारी जनरल N टाइप के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन हो गई। अब अगर हम ये कहें कि P यानी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनका कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ N, मीनिंग हमें क्या यूज करना है, NP इज इक्वल टू NI स्क्वायर, राइट। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NI स्क्वायर अपॉन N, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये P की जो ये वैल्यू है हम इस इक्वेशन में यानी वन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, NI स्क्वायर अपॉन N प्लस ND इज इक्वल टू N। एक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से, जो कि किसके टर्म में होगी, जहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, N होगा, तो ये क्या हो जाएगी, NI स्क्वायर प्लस ND N इज इक्वल टू N स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा N स्क्वायर माइनस ND इंटू N प्लस NI स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके हम N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, ND बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ND बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस NI स्क्वायर। अब देखो जो यहाँ पे N की वैल्यूज आ रही है, प्लस में आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक। कंसंट्रेशन हमारा नेगेटिव नहीं होगा, या ठीक है, कंसंट्रेशन हमारा नेगेटिव नहीं होगा, दैट इज व्हाई हम ये वाला नेगेटिव साइन स्किप कर देंगे, ठीक है। हम सिंपली N की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम वो क्या लेंगे, N इज इक्वल टू लेंगे हम ND बाय 2 प्लस अंडर रूट ND बाय 2 होल स्क्वायर प्लस NI स्क्वायर, ठीक। और P की वैल्यू क्या होगी, NI स्क्वायर अपॉन N। तो हमें दोनों चीजें याद रखनी